ओके, वी आर लाइव। 1 घंटे पहले मैंने मार्केट को छोड़ा था। यहाँ पर मार्केट बूम किया है। मेरा भी यही था कि मार्केट शायद तक यहाँ से चढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, फ्रेश बाइंग कैंडल बनाएगा, फिर इसको ब्रेक करेगा। बिना फ्रेश बायर्स के आए ये मार्केट ब्रेक नहीं होगा ऐसा कि ये मेरा व्यू था। बट आई थिंक आई एम रॉन्ग। दैट्स व्हाई रीजन मार्केट बूम। ओके, तो मतलब कैसे ऐसे हुआ इसको पहले एनालाइज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तो बायर्स ने क्वांटिटी अपने ऐड कर ली थी, ठीक है, वो यहाँ नहीं निकला, यहाँ पर भी ऐड करके रखा था इसलिए यहाँ नहीं निकला, और यहाँ पर जब इसने स्ट्रांगली क्लोजिंग दे दी रेजिस्टेंस के ऊपर तब तो ये निकलता ही नहीं, ठीक है, तब नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक चढ़ता। नेक्स्ट रेजिस्टेंस आप इसको मानते तो आपकी भूल है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो सेलर्स की पोजीशन था वो यही था, ठीक है। अब मार्केट कहाँ तक पहुंचता, नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक पहुंचता। नेक्स्ट एक ये लेवल था जहाँ का रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, मार्केट नीचे आया पर बायर्स ने नीचे गिरने नहीं दिया मार्केट को, और यहाँ पर फिर से बायर्स एक्टिव हुए और मार्केट को चढ़ाए। अब देखो यहाँ कहीं मार्केट नीचे आ रहा है, अब यहाँ से मार्केट रिटर्न हो सकता है सब सोच रहे हैं, बट इफ ये 50% नीचे आ गया तो गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मार्केट शुरू तो वन वे यहाँ कहीं तक गिरेगा, गारंटी बता रहा हूँ आपको। यहाँ से यहाँ गिरने में मार्केट को समय नहीं लगेगा। आई थिंक मुझे नहीं लगता यहाँ से ऐसे रिवर्स हो पाएगा मार्केट, क्योंकि अगर ये काफी बड़ा बन चुका है, ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है भाई, मेरा पर्सनल व्यू जो है वो यहाँ तक गिरेगा ऐसा ही। अब उसके बाद फिर मार्केट गिर यहाँ तक भी गिर सकता है। इफ इसका लो ब्रेक हुआ आप देख लीजिएगा, यहाँ गिरेगा और यहाँ से फिर यहाँ भी गिरेगा, बहुत बड़ा सेलिंग देखने को मिलेगा। यहाँ जितने भी मार्केट को बायर्स ने मार्केट को जैसे भी चढ़ाया है बिना फ्रेश बाइंग कैंडल तो नहीं चढ़ाया है, यहाँ कहीं किसी की पोजीशन नहीं है, गिरेगा तो देखना वन पे गिरेगा मार्केट यहाँ तक। और एक व्यू आपको बता रहा हूँ कि देखो यहाँ कहीं मैंने ऐड किया था, मैंने यहाँ कहीं ऐड किया था इसके ऊपर क्लोजिंग पर, यहाँ कहीं मुझे मिल गया था 300 पे, फिर मैं यहाँ रुके रहा, कल भी ऐसे ही ले लिया था ना, ठीक है। लेकिन यहाँ अच्छी मिली थी, सही जगह पे मिली थी इसलिए मैंने लिया, रुका था, फिर मैंने यहाँ कहीं एग्जिट कर दिया अच्छे खासे पॉइंट में। फिर मेरा भी ये था कि कहीं ना कहीं यहाँ रेजिस्टेंस ले लेगा मार्केट करके इस वाले लेवल पर यहाँ कहीं, पर ये नहीं लिया, इसके ऊपर ही क्लोज किया, ठीक है। अब यहाँ के तो बायर्स को भगा दिया मार्केट, यहाँ के सेलर्स जो कि थोड़ा सा मतलब था पोजीशन जिनका थोड़ा बहुत, ऐसे पोजीशन किसी का भी नहीं था, यहाँ सीधा रेजिस्टेंस से वन वे बायर्स कैंसिल करते गिरे थे, हल्का से यहाँ रहा होगा पोजीशन, इसके ऊपर गया, इसके ऊपर जब 1 मिनट में क्लोजिंग हुई होगी ना आपको और क्वांटिटी ऐड कर लेनी थी। कहाँ था वो? कौन सा था, ये था शायद वो कैंडल, देखो इसके ऊपर क्लोज नहीं दे रहा था, बार बार यहाँ भी नहीं दिया, और इसने क्लोज किया ना तो आपको यहाँ का टारगेट लगाकर एक बार और ट्रेड ले लेना था। ये ट्रेड आपको देखो कितना मिलता है, 386 से 776 476 तक गया है मार्केट, ये आपको एक अच्छा खासा ट्रेड दिला देता, ठीक है, ये आपको एक ट्रेड ले लेना था यहाँ तक का। फिर इसके बाद ये वन वे ब्रेक किया रेजिस्टेंस को, वन वे में तो विश्वास करता भी नहीं, नहीं लेता मैं। फिर यहाँ कहीं रिटेस्ट करके जो ये बाइंग कैंडल बनाई, ये 5 मिनट भी बनाई है, तो यहाँ कहीं आपको फिर से बाइंग करनी थी, ठीक है। तो आपका बाइंग कहाँ बनता था मैं सीधा बता रहा हूँ, मुझे जहाँ तक लगा मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ तक चढ़ जाएगा ऐसा था, लेकिन इसको ब्रेक करेगा ना तो नॉर्मली ब्रेक मत करे, बस मेरा यही व्यू था, इसे कहीं ना कहीं का बाइंग कैंडल बनाकर ब्रेक करे, ठीक है, तेरा वो भी था, बाइंग कैंडल बना के ब्रेक करे, तो उसके लिए कहीं ना कहीं सेलर्स को एक्टिव होना था, तभी तो हल्का नीचे आता और बाइंग कैंडल बनाता ना, सीधा यहीं पे जाके तो एक्टिव हुए सेलर्स, इससे पहले तो एक्टिव हो नहीं रहे थे, एक सेलर्स की पोजीशन यहाँ थे तो यहाँ कहीं पहले एक्टिव होना था और ऐसे बाइंग कैंडल बनाना था। अब यहाँ कहीं तो सेलर्स की पोजीशन ही नहीं था, सीधा यहाँ था, यहाँ कहीं एक्टिव हो ही नहीं पाया सेलर्स, तो यहाँ कैसे बनता बाइंग कैंडल, एक बार सोच के देख, ये चीज भी तेरे को सोच लेना था थोड़ा सा, ठीक है भाई। मेरे को जहाँ तक लगता है चीज सोचना थोड़ा सा तेरे को, और तो इस चीज को सोचता तो फिर तू नहीं तो ये सोच पाता, ये सोच पाता कि मार्केट यहाँ तक चढ़ जाएगा, बीच में कोई कोई बाधा नहीं आएगी करके, ठीक है। अब यहाँ के बाद देखो मार्केट और चढ़ा, यहाँ के बाद देखो ये पॉइंट और मिली है आपको, हम्म, ठीक है ना, ये रीटेस्ट नहीं किया है, सीधा सीधा चढ़ गया, चढ़ने दो। और इसके पीछे भी मैं लॉजिक आपको साफ बता दूं, सेलर्स की पोजीशंस यहाँ थे, यहाँ 3 बार टेस्ट हो गया था मार्केट, इसलिए वन वे ब्रेक किया, और वन वे ब्रेक करने के बाद ठीक ठाक ऊपर पहुंचकर हल्का रेजिस्टेंस फेस किया, वहां से हल्का नीचे आकर रिटेस्ट किया, और ये बाइंग कैंडल बनी। इसका पूरा सामाजिक ब्यौरा मैं दे सकता हूँ कि किस तरह से मार्केट चढ़ा गिरा। यहाँ कायदे से मार्केट को मेरे हिसाब से गिरना चाहिए, देखो तो कैसा लेवल का रेजिस्टेंस है, सही लेवल का होगा तो पक्का गिरेगा। क्यों ऐसा गिरेगा पता है, ये काफी नीचे आ गया, और यहाँ देखो यहाँ कहीं बायर्स की पोजीशन है, अगर ये भी ब्रेक होते हैं तो फिर यहाँ कहीं भी बायर्स की पोजीशन नहीं है, सीधा गिरेगा मार्केट, सीधा में सीधा, कोई स्विंग लोग जरिए नहीं चढ़ा है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ कहीं ना अगर मैं ध्यान देता तो यहाँ कहीं क्लोज होने के बाद
ऊपर जब चढ़ा मार्केट, यहाँ कहीं मैंने बाइंग किया, यहाँ तक का मेरा व्यू था कि यहाँ सेलर फर्स्ट आएंगे, यहाँ सेलर्स नहीं आए, मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर दिया। तो अपना सीधा व्यू बना लेना था कि अब थर्ड टाइम है, इसलिए बायर सेलर सब नहीं आएंगे। सेलर सीधा कहाँ आएंगे, जहाँ नेक्स्ट पोजीशन होगा वहाँ आएंगे, वहाँ तक मार्केट चढ़ेगा, ऐसा व्यू बनाकर बैठना था। ठीक है, वो व्यू बनाकर बैठता तो इतनी बड़ी बाइंग मिलती मुझे। और फिक्स है भाई, वहीं पे आएंगे, वहाँ पे आके या तो गिरा सकते हैं, या फिर हल्का गिरने के बाद यदि बाइंग कैंडल बन जाए बिना किसी प्रीवियस सपोर्ट ब्रेक किए, तो फिर ऊपर चढ़ाएंगे नेक्स्ट रेजिस्टेंस। और देखो चढ़ाए भी है। ठीक है, यहाँ कहीं देखो फिर सेलर्स आए हैं। ठीक है, यहाँ कहीं आके देखो फिर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरा जहाँ तक व्यू है कि यहाँ सेलिंग आनी चाहिए। एक्चुअल में इसने ना लो ब्रेक किया है कि नहीं किया है, इसने लो ब्रेक ही नहीं किया है इसका अभी तक। फिर भी मुझे जहाँ तक लग रहा है भाई कि आ सकते हैं यहाँ सेलिंग, विचित्र तरीके से चढ़ा है ना, क्योंकि तुई मर्द नहीं माथा के दर्द हवे राजा जी। मैं देखना अपना व्यू ऐसा बनाया था, यहाँ कहीं से चढ़ के कैसे बायर्स आती आ रही है, तो सोच तो। और मेरा एक व्यू क्या सकता है, यहाँ कहीं के बाद मार्केट ऐसे से, एक सेकंड ना, यहाँ कहीं के बाद ऐसे 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 जेड की ब्रेक करेंगे, ऐसा था मेरा। मैं बनाया भी था ये देखो। ठीक है, कुछ नहीं गलत हो जाते हैं, कुछ भी सही हो जानते हैं। ठीक है, मेरा व्यू यही है कि गिरना चाहिए। इतना याद रखना, गिरेगा तो फिर भयानक गिरेगा ना। इसका हम बायर्स यहीं कहीं अपना पूरा ताकत यहीं पे लगाएंगे, पूरा। और या फिर यहाँ कहीं रोककर कंसोलिडेशन करने पे लगाएंगे, दो ही जगह बायर्स अपना पावर लगाएंगे।
यहाँ कहीं वो बैट्स अपना पावर नहीं लगा पाएंगे, इतना मैं तेरे को लिख दे रहा हूँ। टिक 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 टिक, मान लो इसके ऊपर चल के इसके ऊपर क्लोज कर दिया, तब फिर एक बाइंग आएगी, वो कहाँ तक आएगी? देख तू जो लेवल बना है उस पर टिके रहना। जब कभी सीट चालू करके सो गया तो लगता है। ये भी मैंने देख लिया। ये भी जान लिया है कहाँ है।
वेट एंड वॉच ब्रो। ठीक है, देखो आ गई ना एक हिसाब से, इसीलिए मैं बोला था कि आइए सेलिंग करके। ठीक है, आजकल भगवान का साया है मेरे ऊपर, बस ये बोलूंगा। ठीक है, फिर भी बने रहिए आगे और देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, यहाँ से रिवर्स हो गए क्या होगा। ठीक है। हम्म। है बायर सूट के नीचे, है ना। पर आ गया यहाँ तक मुझे बोला था वो। ठीक है, अब यहाँ से या तो कोशिश करेंगे ले जाने की, अब यहाँ से नहीं ले जा पाए, इधर आ गया ना तो फिर गिर जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या करना चाहिए, मैं बाइंग तो यहाँ नहीं करूंगा, अब रुकता हूँ, सीधा यहाँ करूंगा या फिर रुके रहूंगा।
यहाँ कहीं सेलर्स एक्टिव होंगे, ठीक है। ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग दी है इसलिए, ठीक है। यहाँ रुका हूँ ना, मैं 10-15 मिनट बाद आऊंगा, लेकिन अ, मैं सीधा बता रहा हूँ यहाँ पे, एक सेकंड रुकना, कि यहाँ कहीं सेलर्स आएंगे, फिर इसके ऊपर क्लोज करा दे, फिर बाइंग और आएगी लंबी वाली, और यहाँ बायर्स डू और डाई की स्थिति में है ना, ठीक है, तो ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे ही करेंगे, उसके बाद यहाँ कहीं रोकने की कोशिश करेंगे अगर गिर गया तो, ठीक है, डू और डाई हो जाएगा, ले जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो एक बड़ी बाइंग आ सकती है। चलो ठीक है, मैं फिर आऊँगा।